जम्मू ट्रिब्यून की टीम लगातार आपको सुबह से यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है वहाँ पर स्पॉट पर है और आपने पहले भी एक लाइव देखा कि रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। यहाँ पर जो राहत का कार्य शुरू कर दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये जो लोग आप हमारे कैमरा स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले ये भाई साहब और ये भाई साहब, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले जो वहाँ पर लोग फंसे थे इन्होंने बाहर निकाला है। क्या नाम है आपका? जय माता दी। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। मैं राजौरी बुद्धल का रहने वाला हूँ। मोहम्मद रफ़ीक जी, क्या पूरी क्या बात थी? क्या सर पूरी बात ये है, पहले हल्का सा मलबा पड़ा, तो हमने लोगों को बोला भाई भागो, इधर से पस्सी गिरने वाली है। कुछ लोग तो भाग गए, लेकिन यहाँ पे शोर शराबा बहुत रहता है क्योंकि घोड़ा पालकी पिट्ठू की जो रजिस्ट्रेशन बुकिंग है वो यहीं पे होती है। ये ऑफिस था एक हमारा बुकिंग का। तो उसके बाद ऑन स्पॉट बहुत सारा मलबा जब आ गया तो उसमें कुछ लोग दब गए नीचे। तो 3 लोगों को हमने, जो हमारी आंखों के जो सामने मलबे के बीच में थे, 3 लोगों को हमने निकाला है। लेकिन एक आदमी को कम से कम 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लगा ये निकालने में। तो सोहन चंद जी, मजदूरों के लिए आवाज़ उठाते हैं, हरदम मजदूरों के लिए आप आवाज़ उठाते हैं, तो ये आज जो हुआ इसके ऊपर क्या करें? आशीष जी, आपके चैनल के माध्यम से सबको जय माता की। जब मैं जहाँ पे आया मेरे को 1 घंटा लग गया। मीडिया में जब देखा मैंने तो फिर मुझे पता लगा, फ़ोन भी आ रहे थे, तो मैं दौड़ के आया। तो मैंने मज़दूरों को पूछा जहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि जहाँ पे ये पस्सी गिरी है वहाँ पे घोड़े की पर्ची कटती है और जहाँ मज़दूर रहते हैं और यात्रा भी जहाँ पे रहती है। तो जहाँ पे जो ये मज़दूर कह रहे हैं, ये मोहम्मद रफ़ीक और मोहम्मद खुर्शीद, ये 25 साल से जहाँ काम कर रहे हैं। काम करने के बाद ये मजदूरों ने बताया कि हम 2 लोग पर्ची कटा रहे थे। जब एमटेक की जहाँ कंपनी है तो यात्री थे, तब तक आवाज़ होने लगी, इस शेड पे आवाज़ होने लगी। तो हमने बोला कि भागो सारे, लेकिन कुछ लोग चले गए। अगर नहीं ये बोलते तो बड़ा हादसा होना था। उसके बाद दूसरे नंबर की बात ये कह रहे हैं कि हमने 3 लोगों को निकाला है। इन 2 बंदों ने, सब मजदूरों ने बताया, यही मौके पे थे। और 2 पुलिस वाले थे जो बाणगंगा में होते हैं, वो भी 5 मिनट में आ गए। एक यात्री था जो इस शेड के नीचे जो आ गया था, उसकी टांग फंस गई थी। इनके पास कुछ नहीं था, इन्होंने पत्थरों के साथ, बहुत टाइम लगा इनको, आधा घंटे से ज्यादा टाइम लगा। पत्थरों के साथ एंगल तोड़े, मलबा निकाला। यात्री रो रहा था, कहता मुझे बचा लो। इन लोगों की, मजदूरों की, ये 2 मजदूर हैं जहाँ पुलिस वाले जो मौके पे थे, उनकी मैं सलूट करता हूँ, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना, कहते हैं कभी कुछ ऐसा होता है तो लोग पहले बोलते हैं अपनी जान बचाओ। इन दोनों ने पहले मजदूर की, यात्री की जान बचाना जरूरी समझा। तो मैं सलूट करता हूं 2 पुलिस वाले जो मौके पे थे, बाणगंगा के और जे। बाकी लैंडस्लाइड जो है वो आए दिन यहाँ पे चलता जा रहा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो उसको रोकने का काम है एनजीटी का, जो ये पेड़ों पौधों की, पहाड़ों की, दरियाओं की रक्षा करती है। लेकिन वो भी कहीं यात्रा पर्ची लेने के चक्कर में, जहाज की टिकट लेने के चक्कर में, वो भी भूल गए हैं कि माता वैष्णो देवी की गुफा के बाहर जीसीबी का पीला पंजा चलता है, बिल्डिंगें टूटती हैं, गाड़ियों के हॉर्न बजते हैं। त्रिकुटा पर्वत हमारे लिए पूजनीय है क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं, हमारे घर जहाँ पे है, जन्मभूमि है। मजदूरों को 30-30 साल से यहाँ पहाड़ों की पूजा करते हैं, लेकिन श्राइन बोर्ड को ये पहाड़ पूजनीय नहीं दिख रहा है। उनको दिखता है पैसा। वो कहते हैं यात्रा बढ़ानी है, डेवलपमेंट करनी है। उसके चक्कर में अगर पहाड़ को छल्ली करना पड़े, पहाड़ को तोड़ना पड़े, रोड चौड़े करने पड़े, हाईवे बनाना पड़े, रोपवे लगाना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। सिर्फ यात्री को पहुंचा के दान लेने का काम है इनका। मैं श्राइन बोर्ड को बोलना चाहता हूँ, आप जहाँ पे अपने चेयरमैन को लाके पेड़ लगाओ इस पहाड़ पे, रोडों को छोड़ो। यात्रियों को जो पैदल दर्शन कर रहे हैं वैसे ही करने दो, पैदल ही चलने दो, अच्छे दर्शन करा लो। बस आपका ये वाला काम कर दोगे ना, यात्री को अच्छे दर्शन कराना और वीआईपी सिस्टम को बंद करना। अगर ये श्राइन बोर्ड काम कर दे तो इसको मैं मानूं। आप दूसरे चक्कर में पड़ गए हो। आप कभी बोलते हो होटल भी आपने, होटलों वालों का काम भी आपने लेना है। आपने बड़ी बड़ी सराइयाँ बना दी, हॉस्पिटल भी आपने बना दिए, गवर्नमेंट ने वो बनाने, आप उसमें भी लग गए। यूनिवर्सिटियाँ भी आप बना रहे हो। आप माता रानी का दान का पैसा में दूसरे चक्कर में पड़ गए हो। आपको सिर्फ जरूरत है त्रिकुटा पर्वत की रक्षा करना, यात्री की रक्षा करना, यात्री को। लेकिन आप दूसरे
जब कामों में पड़ जाते हो ना तो हमें भी खिलाफ बोलना पड़ता है, मजदूरों को भी खिलाफ बोलना पड़ता है। इनकी रोजी रोटी जा रही है महाराज, क्या करें हम। लेकिन श्राइन बोर्ड को माता रानी की से डरना चाहिए। यात्रा का कोई बात नहीं है बढ़ाने की, यात्री को अच्छे दर्शन कराने की बात है, बस यही चाहिए। ये थे हमारे साथ सोनचंद जी और ये दो मजदूर, और सलाम हम इन्हें सल्यूट करते हैं जिन्होंने जान की बाजी लगाकर जो यात्री वहाँ पर फंसे थे। सही कहा सोनचंद जी ने कि सबसे पहले अपनी जान बचाते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर उन यात्रियों को वहाँ से निकाला। यही था बस। इन दो जो ये बेचारे मजदूर हैं 20-25 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, इन्होंने यात्रियों को निकाला। फिलहाल जो सोनचंद जी ने कहा क्या वो सही है या गलत है, या ये डिसास्टर था या क्या था, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। मुझे दीजिए इजाजत। आशीष शर्मा, जम्मू ट्रिब्यून, कटरा से।